नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं श्रीलंका की अर्थव्यवस्था पर। कोविड-19 के प्रभाव के चलते श्रीलंका का टूरिज्म उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हुआ, क्योंकि वहां पर पर्यटन उद्योग का राष्ट्रीय जीडीपी में हिस्सा 10% से अधिक का है, जिसके परिणाम स्वरूप श्रीलंका की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से वर्तमान में प्रभावित होने के कारण महंगाई का शिकार हो गई है, जिसके परिणाम स्वरूप आज श्रीलंका की अर्थव्यवस्था दिवालिया होने की कगार पर खड़ी हो गई है। श्रीलंका में जो खाद्य मुद्रास्फीति है दिसंबर माह में 17.5% से बढ़कर के 22.1% वर्तमान में हो गई है, जिससे वहां के लोगों की परचेजिंग पावर काफी अधिक डिक्लाइन कर गई है, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी क्रय शक्ति क्षमता कम होने से वो लोग गरीबी के अंधकार में आ चुके हैं। काफी लोगों की नौकरियां छिन चुकी हैं और एक नई समस्या अब आती दिख रही है कि लगातार विदेशी मुद्रा भंडार इस देश का कम होता चला जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय कर्ज बढ़ता चला जा रहा है। श्रीलंका में गहराते वित्तीय और मानवीय संकट में डूबता है वर्तमान में जा रहा है। महंगाई की रिकॉर्ड ऊंचाइयां और खाने की कीमतों में उछाल और महामारी की वजह से हुए नुकसान के चलते श्रीलंका का अब जो खजाना है वो खत्म होने की कगार पे आ गया है और ऐसे में इस साल जो 2022 है श्रीलंका के लिए दिवालिया होने की आशंका को व्यक्त कर रहा है। अगर हम ब्रिटिश अखबार की एक न्यूज को डिस्कस करें आपके साथ, तो गार्जियन की एक रिपोर्ट के में कहा गया है कि देश को अगले 12 महीने में घरेलू और विदेशी कर्जों में अनुमानित 7.3 अरब डॉलर चुकाने की आवश्यकता हो गई है। जनवरी में $500 मिलियन का अंतरराष्ट्रीय सॉवरेन बॉन्ड का पुनर्भुगतान भी इसमें शामिल किया गया है। वहीं अगर मैं नवंबर की 2021 की बात करते हैं तो जो उपलब्ध विदेशी मुद्रा भंडार था वो मात्र 1.6 अरब डॉलर ही बचा था और कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण पर्यटन को नुकसान होने के कारण वहां पर और साथ ही साथ जो सरकारी खर्च है उसमें ज्यादा बेतहाशा वृद्धि होने के कारण राजस्व काफी कम हो गया है और जिसके परिणाम स्वरूप इस प्रकार की वर्तमान में जो मुसीबतें हैं वो सामने आई हैं। अगर वहां की गवर्नमेंट की हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट ने कहा कि चीन को चुकाए जाने वाले कर्ज और रिकॉर्ड कम विदेशी मुद्रा भंडार ने सरकार की वर्तमान में नींदें उड़ा रखी है और इसका मुख्य कारण है। ठीक है, और घरेलू कर्जों और विदेशी बॉन्डों को चुकता करने के लिए जो श्रीलंका की सरकार थी उन्होंने क्या किया था, मुद्रा की छपाई कर लिया और जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट ये पड़ा कि अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन तेजी से क्या हुआ, बढ़ गया, क्योंकि आप अर्थव्यवस्था में जब सप्लाई ऑफ मनी बढ़ा दोगे तो उसके परिणाम स्वरूप महंगाई बढ़ जाना अमूमन है। तो इस प्रकार से आपने क्या किया, एक जलते हुए आग में घी का काम कर दिया और एक महीने पहले जो वहां पर इन्फ्लेशन का रेट 9.9% था, दिसंबर में 12.1% तक पहुंच गया। कोलंबो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की द्वारा मापी गई खाद्य महंगाई और गैर खाद्य दोनों की कीमतों में मासिक छापे से प्रभावित हुई है, अर्थात जो हमारे पास खाद्यान्न वस्तुएं और गैर खाद्यान्न वस्तुएं दोनों वस्तुओं का मूल्य तेजी से बढ़ गया, जिसके परिणाम स्वरूप वहां के लोग बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। देश के केंद्रीय बैंक ने ऐलान किया है कि दिसंबर खाद्य मूल्य इस मुद्रास्फीति का एक महीने पहले जो 17.5% था बढ़कर के 22.1% वर्तमान में हो गया है। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि विश्व बैंक का अनुमान है कि महामारी की शुरुआत से 5 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे आ गए हैं श्रीलंका में, केवल और केवल अर्थव्यवस्था की पटरी से उतरने के कारण, जो गरीबी से लड़ने में किए गए 5 साल की प्रगति के बराबर है। अर्थात 5 साल में हमने गरीबी को रिमूवल करने के लिए जितना सरकार ने काम किया था, आज अर्थव्यवस्था 5 साल पहले की बराबर जितनी गरीबी थी उतनी पे लौट आई है। वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म काउंसिल के अनुसार पर्यटन से नौकरियां और महत्वपूर्ण विदेशी राजस्व को नुकसान हो रहा है और पर्यटन का आमतौर पर देश की सकल घरेलू उत्पाद में 10% से अधिक का योगदान रहा और महामारी की वजह से यात्रा और पर्यटन क्षेत्र में 2 लाख से अधिक लोगों की आजीविका चली गई है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो श्रीलंका की अर्थव्यवस्था है वो महंगाई के कारण और विदेशी कर्ज के कारण, घटते हुए विदेशी मुद्रा भंडार के कारण और अर्थव्यवस्था में लगातार
टूरिज्म इंडस्ट्री के डूबने के कारण इस स्थिति में पहुंच गई है। वहां की जो सरकार है उनको उम्मीद है कि अर्थव्यवस्था फिर से पुनर्जीवित होगी। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जल्द ही अर्थव्यवस्था कोविड 19 का प्रभाव समाप्त होगा। लेकिन ये जो थर्ड वेव है जो आपको विश्व में दिखाई पड़ रही है, इससे थोड़ी सी संभावना नहीं लगती कि अर्थव्यवस्था पुनः खुल पाएगी। पुनः लॉकडाउन की जैसी मुसीबतें आने वाली है और श्रीलंका की अर्थव्यवस्था जो उम्मीद जताई जा रही है कि फिर से पुनर्जीवित होगी, वैसी उम्मीद अब शायद भविष्य में दिखती नहीं नजर आ रही है। तो ये थोड़ा-सा एक बैड इफ़ेक्ट पड़ फिर से पुनः पड़ने वाला और अर्थव्यवस्था अब जितनी चौपट है उससे ज़्यादा इससे प्रभावित होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो कोविड-19 का प्रभाव है, अगर आपकी अर्थव्यवस्था टूरिज्म इंडस्ट्री पर डिपेंड है, तो निश्चित रूप से बहुत बुरी तरह से प्रभावित होने वाली है। इसलिए अर्थव्यवस्था को बैलेंस ग्रोथ मॉडल के अनुसार अगर आप लीड करते हैं, तो अर्थव्यवस्था कहीं न कहीं सेफ मोड में ज़रूर रहेगी। तो ये हमने देखा रेफरेंसेस साइट है और सो मच थैंक यू।